नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। क्या टॉपिक है? परसेंटेज। परसेंटेज को उर्दू में बोलते हैं फ़ीसद। क्या बोलते हैं? फ़ीसद। फ़ीसद। अब हम इस लफ्ज़ पे गौर करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका लफ्ज़ का क्या मतलब है और हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है और ये किस तरह हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। फ़ी का मतलब होता है में से। फ़ी का क्या मतलब होता है? में से। सद बोलते हैं 100 को। किसको बोलते हैं? 100 को। आपने सदी का नाम सुना होगा। सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। अब इन दोनों अल्फाज को जब मिला के पढ़ते हैं तो इसका मतलब बनता है 100 में से। क्या मतलब है? 100 में से। जब भी किसी लफ्ज़ के साथ, किसी फिगर के साथ फ़ीसद का लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो इसका मतलब ये होगा, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास लिखा हुआ है 70%। क्या लिखा हुआ है? 70%। अब इसका मतलब है 100 में से 70। क्या मतलब है? टोटल 100 हिस्से हैं, उनमें से 70 हिस्से ये बात है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई फ़ीसद को, परसेंटेज को? इसी फ़ीसद को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई, होता कुछ यूँ था कि बड़ी बड़ी तादाद में बड़े बड़े लेंथ ही हमारे पास आती थी, कैलकुलेशंस, और फिर जब उनको कैलकुलेशंस को इबारत में ढालना होता, इबारत में लिखना होता तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर किसी शहर की आबादी के कुछ अफराद हैं, वो करोड़ों में हैं, लाखों में हैं। अब हम कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान की 70% आबादी ये करती है, 70% में से ये हैं 70%। अब 70% की जगह पे अगर हमें वो डायरेक्ट फिगर लिखना पड़ती तो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता या ना करना पड़ता। इस वजह से क्या किया गया कि उस तकलीफ़ और झंझट से बचने के लिए हमने क्या किया, फ़ीसद का सहारा लिया और फ़ीसद को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरू में जब ये आया तो इसको इस तरह से लिखा जाता था, इसका साइन यूँ हुआ करता था। जिस तरह 100 लिखते हैं ना, बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह फ़ीसद का साइन हुआ करता था। लेकिन फिर मसला बन गया। मसला ये बन गया कि अगर हमने 70% लिखना होता और 70 के आगे ये 100 ये फ़ीसद लिखा खड़ा होता तो पहचान नहीं रहती थी कि ये फ़ीसद का साइन है, ये वैसे 70,100 लिखा खड़ा है। समझ आ गई बात की? फिर इस अजाब से दोबारा बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इस साइन को इस तरह से चेंज कर दिया। है ये भी 100, क्या है ये भी 100, लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, सिफर को आगे पीछे करके इस साइन को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया, फ़ीसद। ठीक है। अब फ़ीसद की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? मैं पहले भी आप लोगों को एक मिसाल देता होता हूँ, वही दूंगा कि मैंने 5वीं में एक पढ़ा था जुमला कि आप जहाँ भी चले जाएं बैक्टीरिया से नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर है। मैं छोटा सा था और मुझे ये बात आज तक बड़ी याद है। इसी तरह परसेंटेज से भी आप कभी भी नहीं बच सकते, जहाँ मर्जी चले जाएं। चाहे आप आर्मी लाइफ में हैं, ठीक है, फोर्सेज में हैं, चाहे आप सिविलियन हैं, चाहे जहाँ मर्जी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इसने आपकी जान नहीं छोड़नी। आए रोज़ आपको न्यूज़ में इधर उधर से देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि 50% आबादी ये हो गई, 70% के रेशो से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हर जगह पे आपको क्या चीज़ मिल रही है? परसेंटेज। यूँ सेल टैक्स इतना इजाफा हो गया, 20% का इजाफा हो गया, 17% हो गया, ये हो गया। क्या बार बार आपको क्या चीज़ सता रही है? परसेंटेज। अब यह तो था सिविलियन लाइफ में। अगर आप चले जाते हैं पाकिस्तान आर्मी में तो वहाँ पर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा मिलती है देखने को। ठीक है, उसमें भी बार बार यही चीज़ परसेंटेज के बारे में पूछी जाती है। अब मसला ये है कि हमने इस टॉपिक को बना लिया खुद के लिए मुश्किल। हम समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना, कॉपी हो, पेंसिल हो, साथ में एक बड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर पड़ा हो, तब जाके हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे दिमाग में तो ये नहीं हो सकता। लेकिन आर्मी चाहती है
कि जब आपको ज़रूरत पड़े, बारिश हो रही हो, क्या हो रहा हो, बारिश हो रही हो, आपकी ट्रेनिंग हो रही हो, आपके पास 500 सोल्जर हों, आप उनको लीड कर रहे हो और आपको आपका ऑफिसर हुक्म दे कि अपने 20% सोल्जर उस पहाड़ी पर भेज दो, ना तो आपके पास मोबाइल हो, ना आपके पास कैलकुलेटर हो, ना आपके पास पेन हो, ना आपके पास पेंसिल हो, और आपको फौरन पता चल जाए कि 500 में से 20% कितने बनते हैं और आप एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ करें, उधर भेज दें। आर्मी आपसे ये तवक्को कर रही है, समझ रहे मेरी बात को। तो आज हम परसेंटेज को इस वे में देखेंगे कि कैसे हम बगैर किसी कॉपी के, बगैर किसी पेंसिल के, बगैर किसी कैलकुलेटर के, बगैर किसी मोबाइल के, किसी भी चीज़ के बगैर परसेंटेज की वैल्यू को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो भी आसान तरीके के साथ, और वो भी जस्ट अ फ्यू सेकंड, लाइक 5, 10, 15, 20 सेकंड, बस, इससे ज़्यादा नहीं। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई इशारिया वाला फिगर भी आ जाए तो 40 से 45 सेकंड के अंदर आप कैसे कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। क्या काम है? रास्ता दिखाना। चलना किसने है? आप लोगों ने खुद चलना है। ये कोई नहीं होना कि वहाँ पे लिफ्ट लगी होगी और आपको मैं लिफ्ट पे बिठा के पहाड़ की दूसरी साइड पे छोड़ के आऊँगा, ऐसा नहीं होगा। चलना आप लोगों ने खुद है, लेकिन रास्ता मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और अच्छा रास्ता दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे इस बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको ट्रिक्स तो बताऊंगा आज, और ट्रिक्स भी सिर्फ 3 है। कितनी है? तीन ट्रिक्स आपको बताऊंगा। उनको यूज़ करना है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी हक हलाल की कमाई आपको भी करनी पड़ेगी, और वो है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। मैं पहले भी आपको बताता होता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस ही है जो आदमी को क्या कर देती है? मुकम्मल बना देती है। ठीक है। अच्छा, अब पहली ट्रिक जो हमारे पास है परसेंटेज की, वो ये है कि अगर हमारे पास आ जाता है जी, वो हमसे पूछ लेता है, एक फिगर है 500। क्या है जी? 500। वो कह रहा है कि 50% ऑफ 500 हमें बताएं। क्या बताएं? 50% ऑफ 500 पूछ रहा है, या फिर आप कर लें कि वो हमसे पूछ रहा है जी, कोई और फिगर ले लें आप, 700 ले लें, 750 ले लें, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, या फिर 700 ले लें एक दफ़ा। अच्छा, वो कह रहा है कि 700 का हमें बताएं 50%। ठीक हो गया। अब ये तो है इंतहाई आसान सा सवाल, मैंने आपको बताया है कि 700 का आपने 50% लेना है। 50% का क्या मतलब होता है? आधा। आपने क्या कर देना है? 700 का आधा कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, बाज़ औकात वो ये करता है, वो कह देता है कि 90 का क्या बताएं, सॉरी, वो आपको इस तरह कह देगा कि 45% ऑफ 50, 45% ऑफ 50, 50 का 45% बताएं। अब मसला बन गया। अब क्या बन गया? मसला बन गया। ऐसे मसले के लिए आपने ट्रिक नंबर 1 यूज करना है, और वो कौन सा है? वो आपको मैं ये बताने लगा हूं कि जब भी इस तरह का कोई सवाल वो आपसे पूछे कि 45% ऑफ 50/50 का 45% कितना होता है, तब आपने क्या करना है? आपने देखना है, अगर तो आप इस तरह से सही तरह से इसको फाइंड आउट कर सकें तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास दूसरा मेथड ये है कि आप 50 को अगर इधर लेके चले जाएं और 45 को इधर लेके आ जाएं, इस फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है मेरे कहने का? मैं आपको दोबारा बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इसको 50% ऑफ 45 लिख लें तो फिर भी जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। अब आपके लिए पैदा हो गई आसानी। वो क्यों? क्योंकि 45 का आधा करना आसान हो गया। 45 को आधा करना आसान हुआ या ना हुआ? हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 22.5 हमारे पास कितना बनता है? 45 का हाफ। ये हमारे पास है ट्रिक नंबर 1। अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब
मैं इसको थोड़ा सा मजीद डीपली क्लियर करता हूँ। फर्ज कर लें हमारे पास कह देता है कि वो 95% ऑफ, सॉरी 80 कर लें आप, 80% ऑफ आप कर लें जी 70, वो 70 का 80% पूछ रहा है। क्या कर रहे हैं? 70 का 80% मुझे बता रहे। अब आप क्या कर लें, फर्ज कर लें ये हमारे पास x है, इसमें कोई x वैक्स का चक्कर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा x है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, y है। ये 70 क्या है हमारे पास, y है, और 80 हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। अब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि जहां पे ये जो लिखा खड़ा है इसको आप इस तरह से मैं लिख सकता हूं x% ऑफ y। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों इसके बराबर हैं, तो मैंने 80 की जगह पे x लिख दिया और 70 की जगह पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। इन दोनों वैल्यूज में कोई फर्क नहीं, इन दोनों वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है। मतलब ये है कि 80% 70 का हो या 70% 80 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात की समझ आ गई? ये हमारे पास था पहला ट्रिक। आपने जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने एक दूसरा ट्रिक लगाना है जो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, उसके बाद इसको ट्राई करना है। अगर ये दोनों कामयाब ना हो तो फिर जो आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा उसको वो हर पे अप्लाई हो जाता है। जो लास्ट वाला ट्रिक है वो हर पे अप्लाई होगा, लेकिन इसको आपने अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखनी है। पहली प्रायोरिटी क्या होगी, वो बहुत आसान है आपके लिए। वो ये है कि अगर वो आपसे पूछता है कि 90% ऑफ 90, ठीक है, इस तरह का कोई सवाल पूछ लेता है और जो दो फिगर वो इस्तेमाल कर रहा है यहां पे, उन दोनों के एंड पे अगर जीरो है, क्या है, जीरो, उन दोनों के एंड पे जीरो है, चाहे वो 90% ऑफ 90 है, चाहे वो 70% ऑफ 60 है, चाहे वो 80% ऑफ 120 है, जिस तरह मर्जी है, अगर इन दोनों के एंड पे क्या आ रहा है, जीरो, क्या आ रहा है, जीरो, तो आपने क्या करना है, नॉन जीरो आदाद को आपस में ज़रब दे देना है। क्या करना है, नॉन जीरो, जो जीरो के अलावा आदाद हैं उनको आपस में ज़रब दे देनी है, और जो जवाब आएगा वही उसकी परसेंटेज होगी। कैसे? अब मैंने 9 को 9 से ज़रब दी तो हमारे पास जवाब आ गया 81। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। और ये फौजी सवाल है, इसको मैं बोलता हूँ ये फौजी सवाल है। क्यों? क्योंकि ये आपके इनिशियल में आएगा, मैं बता रहा हूँ, मुझसे लिखवा लें। आज आप बैठे हैं इधर, जब आप टेस्ट दे रहे होंगे मेरी ये बात आपको याद आएगी, ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। इंटरव्यू में ये आपसे पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं हुआ कि उसने ये इंटरव्यू में ना पूछा। इनिशियल ना सही ISSB में कहीं पे वो पूछेगा जरूर, ये फौजी सवाल है। उसके बाद भी कहीं कोई फौजी आपको चेक भी करने लग जाए ना कभी बाज़ औक़ात कि तू कितना सियाना है, तो वो भी ये पूछ लेता है 90% ऑफ 90 बता। उन्हें तो रटा हुआ होता है, हमारे लिए ये मुसीबत बन जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब हम 7 को 6 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आएगा, 42। इसका मतलब ये है कि 70% ऑफ 60 हमारे पास कितना है, 42 है। ठीक है? और उसके बाद अगर हम 12 को 8 से ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा वो हमारे पास इसका परसेंटेज होगी। क्या होगी? इसकी परसेंटेज होगी। अब ये आपने अपनी पहली प्रायोरिटी रखनी है इस ट्रिक को। जब भी आपके पास परसेंटेज वाला सवाल आए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इन दो आदाद के एंड पे ज़ीरो है या नहीं है। अगर तो ज़ीरो है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो सारा सवाल उसने खुद सॉल्व करके हमें दे दिया, हमें तो बस पहाड़े आने चाहिए, टेबल आना चाहिए, बस ज़रब दें और बात ख़त्म करें। और अगर पहला ट्रिक कामयाब नहीं हो रहा, वो कुछ और तरीके से पूछ रहा है, तो फिर देखें
कि वो दूसरा ट्रिक जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप x को y की जगह पे ले जाएं, y को x की जगह पे ले जाएं, आपके लिए कोई आसानी पैदा हो रही है या नहीं, ठीक है, वो देख लें। अगर उस तरीके से भी काम नहीं चलता, आपके इनिशियल के तकरीबन 90% क्वेश्चन इस दो ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। इनिशियल के 90% क्वेश्चन इस दो ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। अव्वल तो ये पहला ट्रिक, उसके बाद एंड जलील भी किया ना उसने तो दूसरा ट्रिक, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरा समझाने का मकसद है आपको तैयार करना, हर हालात के लिए तैयार करना। वो आपको मुश्किल लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, और पहली बार समझ भी नहीं आएगी, वो भी ये भी बता रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? मुश्किल भी लगेगा और पहली बार समझ भी नहीं आएगा, दूसरी बार थोड़ी सी समझ आएगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ है और वो क्या रोला है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ी सी मैथ स्टार्ट हो रही है आपकी, इतनी नहीं है लेकिन थोड़ी सी जायका होगा मैथ का। ये हमने एक फिगर ले लिया, कोई भी फिगर है हमारे पास, 1200 कर लें आप, ठीक है, क्या है 1200 एक फिगर है। जब भी कोई लफ्ज आपके सामने आए तो सबसे पहले तो आपको उसका 100% मालूम हो जाता है या नहीं होता? क्योंकि 1200 का 100% कितना होगा? 1600। कितना होगा? 1200 ही होगा ना। 100% का क्या मतलब होता है? पूरा। तो 1200 का 100% कितना हो गया? 1200। अच्छा जी, हमारे सामने एक फिगर आया और हमें ये पता चल गया कि उसका 100% हमने क्या कर लिया, इजीली फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारे पास कितना है? 1200। अब फिर जब ये हमें पता चल गया इसका 100% ये है, तो हमें इसका 50% भी पता चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1200 का हाफ कितना होता है? 50%। 1200 का हाफ कितना होता है? 600। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अब हाफ करने के लिए क्या करते हैं? दो तरीके हैं। इसको 2 पे डिवाइड कर दे सिंपल, और हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 600। अच्छा जी, हमारे पास एक फिगर आया है, उससे हमें 100% भी उसका पता चल गया है, उससे हमें उसका 50% भी पता चल गया। अब अगर हमें 50% पता चल गया है तो हमें 25% भी पता चल गया होगा। क्या ख्याल है? अगर 50% पता चल गया है तो 25% भी पता चल गया। वो किस तरह? वो इस तरह, क्योंकि वो 50% का हाफ होगा। क्या ख्याल है? ऐसे होगा या नहीं होगा? अच्छा, हमने क्या किया, हमें तो काम आसान होता नजर आ गया। हमने 25% देखा, वो हमारे पास 300 बन गया था। अच्छा, अब हम तीसरा काम ये करते हैं, हम इसका 10% फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? 10% फाइंड आउट करते हैं। अब 10% कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी फिगर का जितनी मर्जी बड़ी फिगर हो, जब भी आपने उसका 10% फाइंड आउट करना हो तो उसको 10 पे डिवाइड कर दे। सिंपल। क्या करना है? 10 पे डिवाइड कर देना है। ये 0 इस 0 के साथ कैंसल हो जाएगी और हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? 120। फर्ज कर लें 0 वाला सीन नहीं बनता, फिर क्या करना है? कोई ऐसी फिगर आ जाती है जिसमें 0 नहीं होता हमारे पास, ऐसा जिसका 10% फाइंड आउट करना है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि जब आपने इसको 10 पर डिवाइड करना है तो हमेशा जो असूल होता है वो ये होता है कि जब भी किसी अदद को तकसीम किया जाता है तो नीचे जितनी ज़्यादा ज़ीरो होंगी तकसीम वाले में, ऊपर से लेफ़्ट टू राइट उतने आदाद छोड़कर हम इशारिया लगाते हैं। क्या करते हैं? इशारिया लगाते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1000 पर तकसीम करता तो 1000 में कितनी सिफरें थी? 3। तो मैंने क्या करना था? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है? क्या ख्याल है? राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट है? जाग के बैठो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आप तो जाग के बैठो। अच्छा,
क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आपने इस इशारिया को गिनना है, जितनी ज्यादा जीरो होंगी उतने आदाद छोड़ के आपने क्या कर देना है, इशारिया लगा देना है। अब हमें पता है कि हम तो इसको डिवाइड कर रहे हैं किस पे, 100 पे नहीं 10 पे कर रहे हैं। और अगर जीरो वाले आदाद हो तो फिर उसको तो हमें पता है कि जितनी ज्यादा नीचे जीरो होगी वो ऊपर वाले जीरो के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम मालूम कर रहे हैं जी इसका 10%, तो 10% मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ये सिफर इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, और पीछे हमारे पास क्या जवाब बच गया, 120। अब हमें हमारे पास एक फिगर आया था, उसका हमें 100% भी पता चल गया, 50% भी पता चल गया, 25% भी पता चल गया, और क्या पता चल गया, 10%। वो हमारे पास कितना है जी, 120। और अगर 10% पता चल गया तो 5% नहीं पता चल सकता, क्या ख्याल, चल सकता है या नहीं चल सकता? और अगर 10% पता चल गया तो 20% नहीं पता चल सकता, क्या ख्याल, चल सकता है। अच्छा, अब जी हमने क्या किया, 10% हमें पता चला तो हमने 5% इसका फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारे पास बन गया 60। और जब हमें 10% पता चला तो हमने क्या किया, इसका 20% भी फाइंड आउट कर लिया, और वो कितना बन रहा है हमारे पास 240। कितना, इतना ही बन रहा है या मैं गलत हूँ? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने मालूम करना है उसका 1% उसी फिगर का। ये मालूम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें जैसे ही आपके सामने फिगर आएगा आपको सारी चीजें ऐसे पता चल जाएंगे। आप उस फिगर को देखेंगे, इसका 1% इतना बन जाएगा, इसका 2% ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं इस 1200 का मालूम करना चाहता हूँ 1%। कितना, 1%। ये ले जी, इसको यहाँ पे रख लें, और ये लें जी, और ये हमारे पास हमने क्या करना है 1%। 1% मालूम करने के लिए आपने इसको सिंपली 100 से डिवाइड कर देना। क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना। जो भी आपके पास फिगर होगा उसको आपने सिंपली क्या करना है, 100 के साथ डिवाइड कर देना है। जब भी आप उसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे ये दो सिफर कैंसल हो जाएंगी, और हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 12। अब 1% इसका कितना है, 12, ठीक है। और अगर हमें 1% पता है तो 2% भी हमें पता चल गया होगा, वो कितना है, 24 है। और अगर हमें 5% पता चल गया था तो हमें 2.5% भी पता चल गया होगा, वो कितना है हमारे पास, 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया। ये हमने मालूम नहीं किया, ये सिर्फ हमने फिगर को देखा और हमारे माइंड में ये सारी बातें आ गई। ये तो मैंने आपको समझानी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है ना, देखने से ही हमें पता चल गया कि इस फिगर की ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब जी जाते हैं सवाल की तरफ। ये टेबल हमारे सामने रहेगा, और इस टेबल के मुताबिक अब हमसे वो जो मर्जी क्वेश्चन, जितनी मर्जी परसेंटेज पूछ ले, हम इसी टेबल को यूज़ करके क्या करेंगे, उस फिगर की परसेंटेज को मालूम कर लेंगे। कैसे, हमारे पास फिगर वही है 1200। कितना है जी, 1200। वो हमसे पूछ लेता है जी, हमें बताएं 54% ऑफ 1200। कितना पूछ लिया उसने, 54% ऑफ 1200। आपने क्या करना है, सबसे पहले 50% उठाना है। क्या करना है, 50% उठाना है। 50% हमारे पास कितना है, 600। उसके बाद फिर आपने 2% देखना है। 2% हमारे पास कितना है, 24। और हम क्या करेंगे, 24 को 2 बार जमा कर देंगे, क्योंकि हमने कितना बनाना है, 54%। कितना बनाना है, 54%। मेरी बात करने का मकसद ये है, आप क्या करेंगे, 50% प्लस 2% प्लस 2%। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, समझ आ गई बात की। और हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 54% आ जाएगा। अच्छा, अब वो कहता है कि नहीं 54% तो था ही नहीं, आपको तो, आपने तो मुझे झूठ बोला, ये तो बात ही गलत है। वो तो था 86%। कितना था, 86%। अब क्या करें, 50 के साथ 25 क्या करना है, सबसे पहले 50% प्लस 10%,
या 20 कर लें, या एक 20 कर लें, एक 10 कर लें, जो आपको आसान लगे। 10% ज़्यादा आसान रहता है। 10% प्लस अगेन 10% प्लस अगेन 10% प्लस 5% प्लस 1%। कितना? 1%। अब ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा? 86%। कितना बनेगा? 86। एक और इजी मेथड बताऊं, अगर परसेंटेज को हम लोग 1/100 लिखें ना, तो वो 100 के 2 से फिर 1200 के से वो भी आपको बताता हूँ, तो इजीली उसको वो भी आपको बताता हूँ, वो भी क्योंकि इतना वहाँ पे टाइम तो नहीं होगा ना। वो भी बताता हूँ आपको, सारे सवालों के जवाब बताता हूँ, बस रुके। अच्छा, बस मुझे ये बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं वही बात करने लगा था। ये हमने क्या करना है जी, इसको सारे को हमने करना है ऐड। हमें पता है हमारे टेबल पे सामने क्या लिखा खड़ा है, 50% भी खड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10% है, वो भी हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है, उसको हम 3 बार ऐड कर लेंगे। फिर हमारे पास 5% है, वो भी हमारे सामने है। उसके बाद 1% है, वो भी आपके सामने है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जब आप इसको सारे को ऐड करेंगे, कोई भी फिगर की वो वैल्यू पूछ लेता है आपसे, उस वक्त आपको मुश्किल नहीं होगी। जो बात आप कर रही हैं ना, अब उसकी तरफ, ठीक है। एक परसेंटेज को फाइंड करने का जो हमें फार्मूला सिखाया गया है शुरू से लेकर अब तक, वो कुछ यूँ है कि जो तादाद हमें मालूम हो, अगर हमारे पास नंबर हैं हमारे 1200, कितने? 1200, और हमारे हासिल करदा नंबर हैं कोई समथिंग 700, 800, 900 जितने भी हैं, वो कहता है अपने मार्क्स की परसेंटेज बताएं। तो उसके लिए हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100, ठीक है। वो कैसे? हमारे नंबर हैं, फ़र्ज कर लो 800, कितने हैं जी? 800। कुल नंबर हमारे पास कितने हैं जी? 1200। और इसको हमने क्या करना है? ज़रब 100। ये दोनों इसके साथ ख़त्म हो गई, और 12 को 800 पे डिवाइड करके हमने जवाब मालूम कर लेना। अब ये भी मुश्किल हुआ कि ना हुआ? ये तो मैंने आसान सी फिगर लिखी 800, हो सकता है आपके नंबर हो जी 753। अब क्या करेंगे? मुश्किल हुआ कि ना हुआ? हुआ। ये चीज जो है, ये चीज ये आपको पहले मुश्किल लगेगी, मैंने पहले आपको बताया, लेकिन सिर्फ ईमानदारी के साथ जब मैंने ये सीखा था तो मैंने भी ये यकीन नहीं किया था। क्या किया था? यकीन नहीं किया था कि मैं इसको इतने बड़े टेबल को वहाँ पे बैठे बगैर किसी कागज़ पेज के मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। लेकिन अब क्या होता है, अब मेरे पास कोई फिगर आए 1200, तो मुझे पता चलता है कि ये 1200 है। 1200 को अगर हमने इसका इतने परसेंट मालूम करना है तो इसका 50% हमारे पास 600 बन रहा है, इसका 1% मेरे पास 12 बन रहा है। मैं 12 को 4 से ज़रब दूंगा, 48 बन जाएगा। 48 को मैं क्या करूँगा? 50% में ऐड कर दूंगा, मतलब 600 में ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। मैं कभी टेबल नहीं ड्रा करता, आप लोग भी कोई नहीं ड्रा करेंगे, बता रहा हूँ। सिर्फ पहली बार मुश्किल होगी। क्या होगा? पहली बार आपको मुश्किल लगेगा, पहली बार आप देखेंगे कि ये पता नहीं क्या अजाब है, लेकिन बाद में जैसे आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 घंटे, उसके बाद आप किसी भी फिगर की, पहले तो मैंने आपको ट्रिक नंबर 1 बताई है कि 0 वाला जुगाड़ लगाएं। अगर वो लग गया तो ठीक है, अगर वो नहीं लगता तो फिर, और ये मैं बता रहा हूँ, ये इनिशियल में इक्का दुक्का कोई एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, लेकिन ये आपको बहुत काम भी आएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। पहली ट्रिक की समझ आ गई, दूसरी की आ गई, तीसरी की भी आ गई कि कोई नहीं आई? समझ आइए। मुश्किल, चलो मैं मान लेता हूं ये मुश्किल है, फिल वक्त के लिए मैं आपकी ये डिमांड पूरी कर रहा हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन समझ आइए, ठीक है, कि कैसे आपने किसी भी फिगर का 100% हमें कैसे पता चलता है, 50% कैसे पता चलता है, 25 कैसे चलता है, 10%, 5%, 25%, इस तरह हमें कैसे पता चल सकता है किसी भी फिगर का। ठीक हो गया? अच्छा, अब चलते हैं उधर और थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद फिर बात। जो बॉक्सेज हैं छोटे छोटे, उसके अंदर उसको डार्क किया गया है, पेंट किया गया है, और जो 50% है उनको नहीं किया गया।
मतलब आप देखें तो आधा पेंट है और आधा पेंट नहीं है। और अगर दूसरी साइड पर देखें तो हमारे पास जो 25% है वो असल में 100 का चौथा हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? चौथा हिस्सा होता है। और 50% का हाफ होता है। और अगर 1% को हम देखें तो 1% का मतलब है 100 का पहला हिस्सा। वो ऊपर आपके सामने लाइन में 100 बॉक्सेस बने हुए हैं और 100 में से सिर्फ पहले को थोड़ा सा पेंट किया गया है। मतलब 100 में से सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जिसको हमने पेंट किया हुआ। इसका मतलब ये है कि ये 1% है, मतलब 100 में से क्या है? एक है। अच्छा, अब 50% को 3 तरीकों से लिखा जाता है। ये आपके सामने पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़े की हाफ प्लेट है। क्या है? हाफ प्लेट है। अब हम 50% को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक हाफ चीज़ जो होती है उसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम उसको 50% लिख सकते हैं, उसका मतलब भी क्या होता है? हाफ। एक हम इसको 0.5% भी 0.5 भी बोलते हैं, सॉरी परसेंट नहीं, 0.5। 0.5 का भी मतलब यही होता है कि पूरे हिस्से में से आधा। क्या मतलब इसका? पूरे हिस्से में से आधा। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मतलब 1/2। क्या बोलेंगे हम इसको? 1/2। इसको हाफ को लिखने का ये भी एक मेथड है। तो हाफ को लिखने के हमारे पास 3 मेथड आपके सामने हैं। उसके बाद ये हमारे पास पहली ट्रिक जो मैंने आपको समझाई है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। क्या है हमारे पास? x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। मतलब ये है कि अगर 8% ऑफ 50 है, क्या है? 8% ऑफ 50 इज द सेम एज 50% ऑफ 8। बात की समझ आ रही है? एंड 50% ऑफ 8 इज 4, सो 8% ऑफ 50 इज आल्सो 4। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको जो अभी बताया है कि अगर हमारे पास 200 या कोई भी एक फिगर आता है तो हम उसका 1% भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। फिर 10% में से हम 5% भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। 100% से हम क्या कर सकते हैं? 50% कर सकते हैं, 25% कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर 1% हमारे पास हो तो 1% का हाफ होता है 0.5%, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर 0.5 का भी हाफ करना हो तो हम 0.25 भी निकाल सकते हैं, 0.5 को 2 पे डिवाइड करके। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इसमें आपका ट्रिक नंबर 2 लगेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि 0 वाला जो जुगाड़ है ये उसमें लगेगा सब में। तो बारी बारी एक एक बच्चा खड़ा हो, क्वेश्चन को पढ़े और उसका जवाब भी बताएगा। फर्स्ट वाले राइट साइड से आप खड़े हो, शाबाश इसरार। क्या नाम है आपका बच्चे? मास्क वाले जो पीछे देख रहे हो आप खड़े हो जाओ। आप खड़े, शाबाश। जी बोलें, पहला क्वेश्चन। सर इसका 30 आएगा। क्वेश्चन पढ़े ना, क्वेश्चन पढ़े। 50% ऑफ 60। हाँ, कितना आएगा? सर 30%। अगर मैं इसको कहूँ कि ये 60% ऑफ 50 है तो जवाब चेंज हो जाएगा ना? नो सर, नहीं होगा। वही फिर क्या जवाब आएगा? वही 30 होगा। फिर भी वही जवाब आएगा? यस सर। चलें बैठ जाए, नेक्स्ट खड़ा हो जाए, शाबाश। 10 अगला क्वेश्चन वो दूसरे वाला पढ़े। 40% ऑफ 40 16। अगर मैं इसको, ठीक है, कितना जवाब आता है? 16। शाबाश। नेक्स्ट खड़ा हो जाए। तीसरा क्वेश्चन 10% ऑफ 50, पढ़ो इसको पहले। 10% ऑफ 50 सर, क्या जवाब आता है? इसका आएगा सर 5। और अगर मैं कहूँ कि 50% ऑफ 10 तो फिर आएगा सर 6। फिर चेंज हो जाएगा ना? चलो बैठ जाओ। हाँ, चौथा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? पिछली लाइन में से राइट साइड वाला खड़ा है। 10% ऑफ 40, इसका 4 आएगा। क्या आएगा? 4। और अगर मैं कहूँ कि 40% ऑफ 10 फिर क्या आएगा? फिर भी 4 ही है। ठीक है, बैठ जाओ। अगला खड़ा हो जाए। 60% ऑफ 50, इसका भी 30 आएगा। 30। अगर 50% ऑफ 60 हो तो? तभी 30 आएगा। और अगर 60% ऑफ 60 हो तो? 36 आएगा। बैठ जाओ। नेक्स्ट। 30% ऑफ 60, 18%। और अगर 60% ऑफ 30 हो तो? 18।
जवाब पे फर्क पड़ गया है ना? नो नहीं पड़ा? ठीक है, बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ बच्चे पीछे। 10% of 30 हम्म। 3 क्या जवाब आएगा? 3। और अगर 30% ऑफ 10 हो तो? 3 अगर 30% ऑफ 100 हो तो? 100 हो तो 30 30। और अगर 30% ऑफ 1200 हो तो? सर फिर 10% निकालेंगे उसका पहले। 10% कैसे निकालेंगे? क्या कितना आएगा 1200 का 10%? 25 निकालेंगे ना। 10% निकालो, 1200 का कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे 1200 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। मुझे 10% बताओ ना, कितना आएगा 1200 का 10%? 120 आएगा। 120। अब 120 को हम क्या करेंगे? 3 बार ऐड कर देंगे या 3 से ज़रब दे देंगे, तो क्या जवाब हमारे पास आएगा? 360 आएगा। यस सर। बैठ जाओ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। 40% of 30 12 40% ऑफ 30 12। और अगर मैं कहूँ कि 40% ऑफ 60 तो फिर कितना आएगा? 24 कितना आएगा? 24 24। बैठ जाओ। नेक्स्ट। 20% of 10 इतना मुश्किल सवाल आपके इससे में आया। चलें। is 2 2। और अगर 10% ऑफ 20 हो तो? same 2 सेम। और अगर 20% ऑफ 1200 हो तो फिर? 20% of 1200 240 240। और अगर 600 हो, मतलब 20% ऑफ 600 हो तो फिर? 20% of 600 600 का 10% कितना आएगा? 60 60। और उसका 20% कितना आएगा? 120 120। अब कोई मुश्किल हो रही है? No, sir. इधर बोर्ड पे कितने मुश्किल लग रहा था? अच्छा, नेक्स्ट खड़े हो जाए, शाबाश जी। कौन सा वाला? हाँ, 40% ऑफ 20। 8 हाँ, 40% ऑफ 28 हो गया। और अगर 20% ऑफ 40 हो तो? 10 वही आएगा, सेम आएगा 8। और अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 1200 का 40% बताएं तो फिर क्या होगा? तरीका बता दें। चलो बताएं। नहीं, क्या करूँ? 40% ऑफ 200 बता दें। चलो 40% ऑफ 200 बता दें। हाँ तो 200 को पहले कर लेते हैं ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से क्यों डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, उसका 10% फाइंड आउट करना है। सर 80 आता है। 80 आता है? Yes, sir। उसको समझ आ गई? और मुझे टेबल नहीं समझ आया। नहीं आया? तो उसका क्या पूछा था मैंने? हैं? यही मसला होता है खामोश बैठने का। ठीक है ना? अगर आप खामोश बैठेंगे तो फिर आपका नुकसान होगा। फिर वही है। ठीक है ना? इसलिए खामोश नहीं बैठना। जहाँ से ज़रा भी समझ ना आए आपने पूछना है। ठीक है ना? चले मैं भी आपको समझाता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ये एग्जाम्पल में 90% ऑफ 90 है। दूसरा हमारे पास 23% ऑफ 80 है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं पीएम में वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 25 हैं। और 25 में से 16 हैड एट लीस्ट 1 पेट। 16 ऐसे हैं जिनके पास पेट है। व्हाट परसेंटेज इज दैट? आपने इसकी परसेंटेज बताई है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 16%, सॉरी हाँ, वो हमारे पास इसकी परसेंटेज पूछ रहा है। हमने क्या करना है? सबसे पहले इसका 25 का 10% फाइंड आउट करना है। हमने देखना है कि वो कितने परसेंट बनता है। ठीक है ना? इस तरह करके हमने इसको देखते जाना है। पहले मतलब 10% फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो हमारे पास वो तो बन रहा है 2.5, फिर हम इसको क्या करेंगे? 20% फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास कितने बच्चे बन रहे हैं? 20% हमारे पास बन रहे हैं 5 बच्चे। कितने बच्चे बन रहे हैं? 5। और अगर 20% 5 बन रहे हैं तो 40% हमारे पास कितने बच्चे बनेंगे? 10। कितने? 10। इस तरह करके हम जब हमारे पास 16 वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको देख लेंगे। अगर आप इसको वैसे अपने तरीके से सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ 16 ऑफ 200 एप्पल्स वर बैड व्हाट परसेंटेज इज दैट? अगर 200 में से 16 सेब खराब हैं तो वो कितने परसेंट हैं? तो इसको भी इसी तरह से कर लेना। मैं असल में जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्ची ने कहा है कि मुझे वो समझ में नहीं आई बात। जो मेन बात है हम उसको दोबारा से थोड़ा सा ओपन करते हैं और उसको थोड़ा सा दोबारा क्लियर करने की कोशिश करते हैं।